ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे अपने इनहेंस्ड वर्जन के साथ लौट रहा है, जो विजुअली इंप्रूव होगा, टाइट पेसिंग होगी, री एडिटेड होगा, जिसमें कुछ न्यू कट सीन्स को भी ऐड किए जाएंगे विद नो फिलर आर्क्स एंड मोर इम्पोर्टेंट ये मांगा को फेथफुली अडेप्ट करेगी, यानी पूरे तौर पर अकीरा तोरियामा का विजन होगा। ये वो सारे पॉइंट्स है जो पूरे सोशल मीडिया पर तब से सर्कुलेट हो रहे हैं जब से गेंकाई दामासुरी इवेंट में ड्रैगन बॉल सुपर बीरस एनिमे को अनाउंस किया गया था, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है कि उन्हें फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा का एक फेथफुल अडेप्टेशन देखने को मिलेगा, जिसमें वो सारे सीन्स होंगे जिसे कभी एनिमेट ही नहीं किए गए। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि तोई एनिमेशन नॉस्टैल्जिया के नाम पर तुम्हें चूतिया बना रही, क्योंकि जिस ड्रैगन बॉल की तुम उम्मीद लगाए बैठे हो वो दरअसल और कुछ नहीं बल्कि आज के टाइम का ड्रैगन बॉल सुपर काई है, यानी इम्प्रूव विजुअल, फास्ट पेसिंग, नो फिलर आर्क्स एंड न्यू एडेड कट सीन्स, जो हमें इसके ट्रेलर में साफ दिखाई दे भी रहा है। बट कैच ये है कि इस बार का सुपर काय मांगा की एक्यूरेसी को फॉलो नहीं कर पाएगी, या फिर यूं कहूं कि पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि तो ये एनिमेशन ड्रैगन बॉल सुपर बीरस के प्रमोशनल मटेरियल एंड डिस्क्रिप्शन में इस बात को प्रॉमिस कर रही है कि ड्रैगन बॉल सुपर बीरस एक फेथफुल एडेप्टेशन होगा ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आइदर ये रीमेक ड्रैगन बॉल सुपर का एक इनहेंस्ड वर्जन हो सकता है विद सम न्यू एनिमेटेड सीन्स, या फिर ये मांगा की स्टोरी लाइन को फॉलो कर सकता है। बट ये दोनों बातें एक साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करती है, और वो कैसे, आज हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो में जितनी भी बातें होंगी वो बस अजम्पशन एंड फैन थ्योरी है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सारे फैक्ट्स को विद प्रूफ प्रेजेंट करूं। तो अगर तुम एक ड्रैगन बॉल के फैन हो तो ड्रैगन बॉल का मांगा तुम्हारे लिए इनफ है गोकू और उसकी जर्नी को जानने के लिए। ना ही तुम्हें एनिमे देखने की जरूरत है और ना ही कोई मूवी। लेकिन जब बात ड्रैगन बॉल सुपर की आती है तो मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ एनिमे, मूवी एंड मांगा अपने अपने वर्जन की स्टोरी लाइन को लेकर चलती है, जिसमें से कुछ तो बिल्कुल ही मांगा के एक्यूरेट है और कुछ बिल्कुल ही अलग, लाइक बैटल ऑफ गॉड का एंड सीन, जहाँ एनिमे एंड मूवी में गोकू सुपर साइयन गॉड के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे वो नॉर्मल फॉर्म में भी यूज कर सकता है। बट मांगा में गोकू का ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाता है। वही मांगा और एनिमे में बुल्मा बर्थडे पार्टी को एक क्रूज शिप पर ऑर्गेनाइज करती है, जबकि मूवी में ये कैप्सूल कॉर्पोरेशन के बैकयार्ड में ऑर्गेनाइज होता है। इसके अलावा मांगा के कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिसे एनिमे में बिल्कुल ही अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है, लाइक गोकू वर्सेस कैप्ला का फाइट, जो मांगा में गोहान वर्सेस कैप्ला के दरमियान होता है, बट एनिमे में कैप्ला की फाइट गोकू के साथ होती है, जिसमें गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का भी यूज करता है। इसके अलावा जमासु का मल्टीपल क्लोन सीन, जो एनिमे में बिल्कुल ही अलग है, यानी अगर तो ये एनिमेशन मांगा की एक्यूरेसी को फॉलो करता है तो उन्हें इन सारे सीन्स को री एनिमेट करना होगा, जो बेसिकली काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहीं कुछ सीन्स तो ऐसे भी हैं जिसे कभी एनिमेट ही नहीं किए गए, लाइक बीरस वर्सेस अदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, गोकू यूजिंग हकाई, वेजिटा यूजिंग सुपर सैयन गॉड इन फ्यूचर ट्रंक आर्क एंड मेनी मोर। जिसका मतलब अगर मांगा की एक्यूरेसी को फॉलो किया गया तो इन सारे सीन्स को एक्सक्लूसिव एनिमेशन की तरह ऐड किया जा सकता है। इवन मांगा और एनिमे में कुछ सीन्स तो ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ को रिलेट ही नहीं करते, लाइक सुपर सैयन गॉड का डिस्क्रिप्शन, जहां मांगा में इसे एक गॉड कहा गया है तो वहीं एनिमे में इसे बस एक फिगर। इसके अलावा गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का रीजन भी अलग अलग है, जहां मांगा में गोकू इस फॉर्म को तब अवेक करता है जब वो अपने प्रीवियस मास्टर्स की ट्रेनिंग को याद करता है, तो वहीं एनिमे में इसका रीजन स्पीड बम था, जिसके पावर को गोकू एब्जॉर्ब कर लेता है एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव करता है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर तो ये एनिमेशन कौन सी स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा, मांगा की, एनिमे की, मूवी की, या फिर एक अपना ही वर्जन। क्योंकि ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन्स अलग अलग सोर्स मटेरियल से लिए गए हैं, लाइक बीरस का अवेकनिंग सीन, जो ना मांगा में है और ना एनिमे में, ये एक मूवी ओनली सीन है। और अगर तो ये एनिमेशन मांगा की एक्यूरेसी को फॉलो कर रहा है तो एनिमे में ये सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट गेस व्हाट, हमें ये सीन ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेलर में ही शो कर दिया गया है। तो इसे क्या समझा जाए, क्या ड्रैगन बॉल सुपर बीरस बैटल ऑफ गॉड मूवी आके एक्यूरेसी को फॉलो कर रही है? बट ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर तुम ट्रेलर के इस सीन पर गौर करो जहां गोकू के टोर्सो में एक होल का मार्क है, तो वो दरअसल एक एनिमे ओनली सीन है जो एपिसोड नंबर 11 में हुआ था, जब बीरस गोकू के टोर्सो में एक होल कर देता है। बट सुपर सैयन गॉड की पावर एंड हीलिंग की वजह से गोकू दोबारा फुल पावर में रिटर्न करता है बीरस से फाइट करने के लिए, और ये सीन न मांगा में है और न मूवी में। इसके अलावा सुपर सैयन गॉड का रिचुअल सीन जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है, वो दरअसल एनिमे में शो किया गया था, जहाँ 5 सैयन्स मिलकर गोकू को पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि एनिमे एंड मांगा में ये रिचुअल एक सर्किल में परफॉर्म होता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये मांगा के एक्यूरेट कैसे हुआ? वहीं ट्रेलर में दिखाया गया सुपर सैयन का ट्रांसफॉर्मेशन मांगा के एक्यूरेट फील हो रहा है, वही स्मोकी इफेक्ट जिस तरह से मांगा में प्रेजेंट किया गया है, जिसका मतलब तो ये एनिमेशन हर जगह से बेस्ट एंड मोस्ट फिटिंग एलिमेंट को चूज कर रहा है टू क्रिएट एन इम्प्रूव हाइब्रिड एनिमे सीरीज, यानी एक रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन ऑफ ड्रैगन बॉल सुपर, जो अकीरा तोरियामा के विजन एंड नोट्स के साथ फेथफुल होगी, ना कि मांगा के साथ। क्योंकि तो ये एनिमेशन के लिए मांगा की एक्यूरेसी को फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना ही उनके पास इतना टाइम है कि वो इतने सारे चेंजेस को री एनिमेट कर सके। हाँ, कुछ न्यू सीन्स के साथ एनिमे की स्टोरी लाइन को रिकंस्ट्रक्ट जरूर किया जा सकता है, बाकी विजुअल एंड एनिमेशन में इंप्रूवमेंट तो दिख ही रही है। इवन पेसिंग भी फास्ट है, क्योंकि बैटल ऑफ गॉड्स आर्क को 14 एपिसोड के बजाय 6 एपिसोड में कंक्लूड किया जा रहा है, ऊपर से फिलर भी नहीं है। बट अगर तुम मांगा की एक्यूरेसी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रीमेक से, तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है अंटिल मोरो आर्क, जो ऑलरेडी
ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, जिसे अगले साल के मिड या फिर एंड में रिलीज किया जाएगा। और रही बात ड्रैगन बॉल सुपर बीरस की, तो वो इसी साल के एंड में रिलीज होगा। बाकी अब तुम कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या ड्रैगन बॉल सुपर बीरस मांगा की एक्यूरेसी को फॉलो करेगी या फिर ये बस एक मार्केटिंग गिमिक है और फैंस के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। डू लेट अस इन कमेंट। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय। What the channel delivers, news that hits before the rest. Leaks and facts, we bring the best. Hidden gems and theories raw. Breakdowns deep, we know the law. We don't just hype, we break it down. From panels deep to battlegrounds. Scene by scene, we bring the proof. With anime facts, we speak the truth.